हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस सीरीज में आजकल हम लोग पढ़े थे आपका ट्री। देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको ट्री के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ ट्री आपका, या ट्री की हाइट क्या होती है, ट्री की डेप्थ क्या होती है, ट्री के आपके लीफ नोड्स क्या होते हैं जिसको आपका एक्सटर्नल नोड्स भी कहते हैं, इंटरनल नोड्स क्या होते हैं आपके, रूट ऑफ द ट्री क्या होता है, पेरेंट नोड किसको कहते हैं, चाइल्ड नोड किसको कहते हैं आपका। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था आपका। आज हम इस वीडियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आपका कि व्हाट इज़ बाइनरी ट्री आपका। तो देखिए, बाइनरी ट्री के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कितने टाइप की आपकी ट्रीज होती हैं आपकी, इसके जो आपकी ट्रैवर्सिंग होती है कैसे होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं आपके। तो इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्लीट ट्री, व्हाट इज़ परफेक्ट ट्री आपका, व्हाट इज़ फुल ट्री आपका। और पहले तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ बाइनरी ट्री आपका। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि किसी भी एक नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं या मिनिमम आपका जीरो चाइल्ड हो सकते हैं। फिर समझिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम दो चाइल्ड और मिनिमम से मिनिमम आपके जीरो चाइल्ड हो सकते हैं आपके। तो देखिए क्या लिखा है, अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। मतलब दो चिल्ड्रन से ऊपर नहीं हो सकते हैं इसमें आपके। ईच नोड ऑफ ए बाइनरी ट्री कंटेन्स थ्री थिंग्स आपका, ये तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है। क्या 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 आपका करता है, एक तो डेटा आइटम, जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, एक आपका देखिए डेटा आइटम आपका, और एक होता है आपका जो लेफ्ट ट्री है उसका एड्रेस क्या होगा आपका, और जो दूसरा जो आपका राइट ट्री है, राइट ट्री कहिए या राइट चाइल्ड कहिए, उसका एड्रेस क्या होगा आपका। तो हर नोड के पास एक तो आपका डेटा आइटम होता है और एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड होता है और एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड होता है। और तो इस प्रकार से इसका देखिए स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपका। तो देखिए, इसके लेफ्ट में इसका एड्रेस है और इसके राइट में देखिए इसका एड्रेस है। इस नोड के देखिए जो 6 जिसका की है उसके देखिए आपके नोड के लेफ्ट में देखिए इसका एड्रेस है और राइट में देखिए इसका एड्रेस है। क्योंकि 5 के लेफ्ट में देखिए कोई नोड नहीं है तो इसलिए उस पर किसी का एड्रेस नहीं है। सेम उसी प्रकार राइट में देखिए कोई एड्रेस नहीं है तो इसका मतलब राइट में कोई चाइल्ड नहीं है। तो इसी प्रकार से पूरी पूरी जो आपकी बाइनरी ट्री बनती है, जिसको आगे चलकर हम आपका बाइनरी सर्च ट्री भी कहते हैं आपका। आगे देखिए, देखिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री क्या होते हैं। तो देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। एक होता है कि फुल, उसी को प्रॉपर या उसी को स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। किसे कहते हैं अभी 2 मिनट के बाद जानने की कोशिश करेंगे आपका। एक होता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री से कैसे डिफरेंट है आपका, वो अभी मालूम चलेगा आपको। एक होता है आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री। देखिए, सारी परफेक्ट बाइनरी ट्री कंप्लीट या फुल बाइनरी ट्री होती हैं, बट ये वाइस वर्सा नहीं होता। सारी फुल बाइनरी ट्री या सारी कंप्लीट बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होती हैं। अगेन क्यों नहीं होती हैं अभी आप 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे। एक आपका डिजेनरेटेड बाइनरी ट्री होता है आपका, और एक आपका देखिए बैलेंस बाइनरी ट्री आपका। देखिए, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए फुल बाइनरी ट्री आपका। देखिए, फुल बाइनरी ट्री को ही प्रॉपर बाइनरी ट्री भी कहते हैं और इसी को ही स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। देखिए, इसको सिंपल से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, किसी भी नोड में अगर या तो जीरो चाइल्ड होंगे या कम से कम आपके दो चाइल्ड होंगे, ठीक है, आपका 0 या 2, तभी वो आपके फुल बाइनरी ट्री कहलाएगी। अगर किसी नोड में सिर्फ एक ही चाइल्ड है, आइदर लेफ्ट और राइट, तो वो कभी भी आपका फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी आपकी। फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री या प्रॉपर बाइनरी ट्री, कोई भी ट्री तभी कहलाएगी जब या तो उसके दो चाइल्ड होंगे या तो उसमें जीरो चाइल्ड हो आपके। देखिए नीचे डायग्राम में, अभी देखिए मैं पढ़ के बताऊँ, नीचे चाइल्ड में नीचे डायग्राम देखिए जरा। देखिए 1 के देखिए दो चाइल्ड है, देखिए 2 और 3, 2 के देखिए दो चाइल्ड है, देखिए 4 और 5, देखिए 5 के देखिए दो चाइल्ड है, 6 और 7 आपके। तो देखिए 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, 3 का देखिए कोई चाइल्ड नहीं है। या तो जीरो चाइल्ड हो या कम से कम आपके दो चाइल्ड हो आपके, ठीक है आपका। आगे पढ़े क्या लिखा है, अ फुल बाइनरी ट्री इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। The tree can only be considered as full binary tree if each node must contain either 0 or 2 children। या तो 0 चिल्ड्रन हो या 2 चिल्ड्रन हो मिनिमम आपके, ठीक है। मिनिमम क्या बाइनरी ट्री में होते ही मैक्सिमम दो हैं आपके, 0 या 2 हैं आपके, ठीक है। अब फुल बाइनरी ट्री कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ट्री इन विच ईच नोड मस्ट कंटेन 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लीफ नोड आपका। मतलब लीफ नोड होंगे उसमें ना कोई चिल्ड्रन नहीं होंगे आपके। देखिए, हमने लास्ट आपका वीडियो पढ़ा भी था, जिस नोड के कोई चिल्ड्रन नहीं होते उसको क्या कहते हैं, लीफ नोड कहते हैं आपका। तो लीफ को छोड़ के हर नोड के पास, या आप कह लीजिए जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे आपके, सबके पास दो दो चाइल्ड होने चाहिए, तभी वो आपका फुल
प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी कहलाएगा आपका। नीचे देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है, आप देखिए जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ आप इनके प्रॉपर इस वीडियो को पॉज करके इन पूरी डेफिनेशन को नोट डाउन करिए, नीचे डायग्राम जरूर बनाइए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि आपका फुल आपका बाइनरी किसको कहते हैं आपका। आगे देखिए जरा, देखिए अगला कंप्लीट बाइनरी। देखिए कंप्लीट बाइनरी अभी आपको जो मैं इसके डेफिनेशन समझाने से पहले देखिए थोड़ा सा डायग्राम से बता दूं। या तो देखिए आपके हर नोड के पास, देखिए हर नोड के पास दो दो चाइल्ड हो आपके, लेकिन अगर किसी नोड में सिंगल चाइल्ड है तो वो हमेशा लेफ्ट की तरफ जितना पॉसिबल लेफ्ट हो सके उतना इंक्लाइंड होना चाहिए आपका। जैसे देखिए एक लास्ट नोड देखिए आपका 5 के बाद देखिए आपका 2 देखिए आपका, अगर 5 के बाद 2 देखिए 5 के बाद अगर यहाँ पर दो चाइल्ड होता तो एक यहाँ होता आपका, तो जो अगला चाइल्ड आता फिर वो आपका 9 का ही लेफ्ट आता आपका। मतलब जितना हो सके लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए आपका, तो उसको कहते हैं आपका कंप्लीट बाइनरी आपका। ठीक है, पढ़े क्या लिखा है, द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच ऑल नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सारे आपके कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, जो लास्ट लेवल को छोड़कर आपका। लेकिन लास्ट लेवल में भी एक छोटी कंडीशन है, इन द लास्ट लेवल ऑल नोड मस्ट बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल। मतलब आपका ये जो लास्ट नोड है ये 5 से निकल कर 9 से निकला होता तो ये कंप्लीट बाइनरी नहीं कहलाता आपका। मतलब 5 को छोड़कर 9 से या 20 से या 70 किसी के भी अगर लेफ्ट में आता आपका तो एक कंप्लीट बाइनरी कभी नहीं कहलाएगा आपका। तो कभी कोई भी आपका ट्री कंप्लीट बाइनरी तभी कहलाएगा या जो उसका लास्ट लेवल है वो अगर वो उसको छोड़कर अगर बाकी सब फुल हैं लेकिन लास्ट लेवल में भी वो आपका एट मोस्ट जितना लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड हो उतना इंक्लाइंड होना चाहिए आपका, तो उसको कहते हैं आपका कंप्लीट बाइनरी। देखिए नीचे लास्ट में क्या लिखा है, देखिए द अबाउट ट्री इज ए कंप्लीट बाइनरी बिकॉज ऑल द नोड्स आर कंप्लीट फील्ड। देखिए आपका 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, 2 लेवल तक तो देखिए कंप्लीट फील्ड है आपका। ठीक है आपका, एंड ऑल द नोट्स इन द लास्ट लेवल, जो लास्ट लेवल में जितने भी आपके नोट्स हैं आर एट लेफ्ट, जितने भी लेफ्ट हो सके, लेफ्ट फर्स्ट आपका जितने भी लेफ्ट हो सके तो वो होना चाहिए, तो उसको कहता है आपका कंप्लीट बाइनरी आपका। ठीक है, आगे देखिए एक देखिए आपका परफेक्ट बाइनरी। देखिए परफेक्ट बाइनरी में क्या किसको कहते हैं आपका, ये आपके सभी लेवल तक जितने भी लेवल तक आपकी चीज़ें भरी हैं, आपकी जितने लेवल तक आपका चीज़ें कंप्लीट हैं, हर नोड के पास 2 चिल्ड्रन होने चाहिए तभी आपका ये परफेक्ट बाइनरी कहलाएगा आपका। जितने भी लेवल तक आपका ये आपका फिल है आपका। पढ़े क्या लिखा है, अ ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी इफ ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन, मतलब हर इंटरनल नोड के बाद 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। लेकिन आपने शायद यही चीज़ आपने फुल बाइनरी में भी देखा था आपने, लेकिन फुल बाइनरी में क्या था आपका कि सारे लेवल तक आपका ये चीज़ ये लागू नहीं हो रहा था। मतलब वहाँ ये था कि जिस भी नोड के पास हो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है आपका कि हर लेवल तक आपका सारे लेवल तक आपके 2-2 होने चाहिए आपके, कि जो लास्ट लेवल है उसी के पास नोड नहीं होंगे आपके। पढ़े क्या लिखा है, अ ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी इफ ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल द लीफ नोड्स और एट सेम लेवल, मतलब जितने भी लीफ लोड है वो सब सेम लेवल में होने चाहिए। ये जो कंडीशन है ये आपका फुल बाइनरी में नहीं थी, जो आपकी जो ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल ये वाला था आपका। तो इसकी वजह से ये आपका परफेक्ट बाइनरी बन जाता आपका। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं जो सारी जितने भी परफेक्ट बाइनरी हैं वो आपके फुल भी होंगी, वो आपकी कंप्लीट बाइनरी भी होंगी, बट ये वाइस वर्सा नहीं होगा। नीचे देखिए क्या लिखा है, all perfect binaries are the complete binary as well as the full binary but vice versa is not true। मतलब सारे कंप्लीट या सारे फुल आपके बाइनरी आपके परफेक्ट बाइनरी नहीं होती हैं आपकी। ठीक है आपका, तो देखिए मैंने 3 आपको समझा दिया है, फुल, स्ट्रिक्ट या प्रॉपर बाइनरी किसको कहते हैं, ये एक था आपका, दूसरा था आपका कंप्लीट बाइनरी और तीसरा था देखिए आपका परफेक्ट बाइनरी। इन तीनों के बाद अब देखिए चौथा देखिए देखने जा रहा हूँ मैं आपका। देखिए चौथा था आपका डिजेनरेट बाइनरी। इसी से ही देखिए एक और आपकी ट्री बनी है, उसको कहते हैं स्क्यूड बाइनरी, जो अभी आपको देख के बाद बताऊंगा आपको। तो थोड़ा डिफरेंस है स्क्यूड में और डिजेनरेट बाइनरी में। देखिए डिजेनरेट बाइनरी में क्या होता है कि जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे उन सब के पास केवल एक ही चाइल्ड होना चाहिए आपका, किसी के पास भी 2 चाइल्ड नहीं होने चाहिए। पढ़े क्या लिखा है, द डिजेनरेट बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच ऑल इंटरनल नोड्स किसको कहते हैं, जो किसी ना किसी का पेरेंट हो आपका, हैव ओनली 1 चिल्ड्रन, मतलब हर नोड जो भी इंटरनल नोड है उसके पास केवल एक ही आपका चिल्ड्रन होना चाहिए। देखिए 1 का देखिए एक ही चिल्ड्रन है 2 का एक ही चिल्ड्रन 3 और 3 का एक ही चिल्ड्रन 4, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हो सकता है आपका। तो इसको कहते हैं डिजेनरेट बाइनरी। ठीक है आपका, और इसी से ही एक और आपका देखिए आपका बाइनरी बना, उसको कहते हैं स्क्यूड बाइनरी। उसको क्या कहते हैं देखिए जरा, देखिए स्क्यूड बाइनरी में भी वही चीज़ है जो अभी आपने डिजेनरेट बाइनरी में देखा था आपने, बट अगर सारे जितने भी आपके जो चाइल्ड हैं वो सिर्फ लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है तो उसको कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी, और लेकिन सारे अगर राइट की तरफ अगर इंक्लाइंड है तो उसको कहते हैं आपका राइट स्क्यूड ट्री आपका। पढ़े क्या लिखा है,
स्क्यूड बाइनरी ट्री इज ए पैथोलॉजिकल या डिजेनरेट ट्री, डिजेनरेट मैंने अभी आपसे कहा था, इन विच द ट्री इज आइदर डोमिनेटेड बाय लेफ्ट नोड्स और राइट नोड, या तो सारे सारे लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड हो या सारे सारे आपके राइट की तरफ इंक्लाइंड हो आपके। दस देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूड बाइनरी ट्री, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री और राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। इस एग्जाम्पल में देख भी लिया आपने। देखिए ये जो आपका देखिए पूरा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट स्क्यूड ट्री एज ऑल द नोड्स हैव लेफ्ट चाइल्ड ओनली। और इसको कहते हैं राइट स्क्यूड आपका बाइनरी ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज राइट स्क्यूड ट्री एज ऑल द नोड्स हैव राइट चाइल्ड ओनली। मतलब इसमें देखिए सारे समय राइट चाइल्ड हैं, इन समय देखिए आपका लेफ्ट चाइल्ड है आपका। तो इनको क्या कहते हैं, या तो लेफ्ट स्क्यूड ट्री या राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री आपका। आगे देखिए लास्ट में था आपका एक बैलेंस बाइनरी ट्री आपका। देखिए इसको मैं बहुत डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि व्हाट इज आपका बैलेंस बाइनरी ट्री या इसकी बैलेंसिंग की कैसी जाती है आपकी। देखिए अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि एक बाइनरी ट्री में बैलेंस बाइनरी ट्री कैसी ये समझा रहा हूँ, बट इसके लिए एक कंप्लीट एक आपका एक अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। लेकिन देखिए समझाने के लिए देखिए क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या कहते हैं, लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट नोड के जो सब ट्रीज हैं और राइट नोड के जो आपके नोड्स हैं, इनको जब माइनस करते हैं तो डिफरेंस आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या +-1 आना चाहिए। +1 है या -1 है आपका। लेकिन अगर कभी भी +-2 से ऊपर कोई अगर आपका डिफरेंस आता है तो वो ट्री बैलेंस ट्री नहीं कहलाती है आपकी। पढ़े क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री फॉर ईच नोड इज आइदर 0 और +-1 है आपका। मैंने गलती 1 लिखा हुआ है, ये +-1 होना चाहिए आपका। ठीक है आपका, या तो आप लेफ्ट माइनस राइट करिए या राइट माइनस लेफ्ट करिए, कोई किसी भी एक रूल को लेकर चल सकते हैं आपका। जरा देखिए इधर ध्यान से देखिए, आपको इसका हाइट निकालिए। देखिए 1 का हाइट क्या है, 1 का हाइट देखिए 2 है। 1 देखिए जितने एजेस है, एक एज है, ये दूसरा एज देखिए 2, और इसके राइट उसकी देखिए हाइट क्या है, आपके राइट की हाइट 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 कितना डिफरेंस है, 1 आया आपका। और मैं 2 नोड की हाइट निकालूंगा, इसमें देखिए लेफ्ट में देखिए लेफ्ट की हाइट 1 है और राइट की हाइट भी देखिए 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करें 0 आगे देखिए आपका। इसके तो आपके कुछ है ही नहीं लेफ्ट राइट, तो 0 ऐसा आ गया, इनमें भी देखिए 0 आ रहा आपका। तो इसलिए ये जो ट्री कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी बैलेंस ट्री आपका। ठीक है आपका। बट अगर कहीं पर भी डिफरेंस आपका +-1 से ज़्यादा अगर आ जाता है आपका, तो वो आपका बैलेंस ट्री नहीं कहलाएगी आपकी। नीचे देखिए क्या लिखा है, द अबाउट ट्री इज अ बैलेंस बाइनरी ट्री बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट सब ट्री, मतलब जो बेसिकली हाइट कहते हैं इसको, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ द राइट सब ट्री इज आइदर 0 और +-1 आपका। ये 1 लिखा है पर बढ़िया +-1 है आपका, मतलब बेसिकली 1 भी हो सकता है, -1 भी अगर भी है, और 1 और -1 है तो दोनों को बैलेंस कहेंगे आपका, अदरवाइज ये कहेगा आपका अनबैलेंस बाइनरी ट्री आपकी। अब देखिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं ट्री ट्रेवर्सल क्या होता है आपका इन बाइनरी ट्री आपका। देखिए जो आपके एरेज है या लिंक लिस्ट है या क्यूज स्टैक के प्रोग्राम में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो आपका एक के बाद एक होता है, मतलब ये बेसिकली आपका लीनियर डेटा आपका कहलाता है। एरे, लिंक लिस्ट, क्यूज, मतलब आपका एक अगर लिंक लिस्ट है तो उसमें देखिए एक नोड का जो अगला जो नोड होगा उसके बाद ही होगा, उसका अगला नोड उसके बाद होगा आपका। सेम क्यू और स्टैक में भी ये होता है, एरे में तो आपका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 होती ही है आपकी। बट जो बाइनरी ट्री होती है ये आपका एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी भी एंड में आपका दो आपके करके कहीं भी किसी एंड में जा सकता है आपका, इसलिए इसको नॉन लीनियर कहते हैं। तो इसकी जो ट्री ट्रेवर्सल है आपका, जो ट्रेवर्सिंग करते हैं, ये थोड़ा टफ हो जाता है कंपेरिजन टू आपके किसके, जो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के आपके। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को ट्रेवर्स करने का सिर्फ एक ही लॉजिक था आपका, जबकि आपका ट्री में जो ट्रेवर्सिंग होती है वो 3 तरीके से हो जाती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इनमें डिफरेंसेस क्या है देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ। पढ़िए क्या लिखा है, अनलाइक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक, ये सब चीज़ें विच हैव ओनली वन लॉजिकल वे टू ट्रेवर्स, मतलब एक के बाद एक आपका। ट्रीज कैन बी ट्रेवर्स इन डिफरेंट वेज, कितने तरीके से कर सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस डायग्राम में अगर आपको नहीं मालूम है कि ट्रेवर्सिंग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे होती है, तो देखिए अगर आप ध्यान देखिएगा, इन ऑर्डर में देखिए आपका पहले 4 को देखिए पहले एक्सेस करा के देखिए आपका, फिर 2 5 1, तो और देखिए प्री ऑर्डर में देखिए आपका 1 पहले एक्सेस हो गया देखिए आपका 2 4। तो अब आपको लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा एकदम डिफरेंट तरीके से एक्सेस हो रहा है आपका,
लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी एक रूल होता है आपका। वो रूल क्या है देखिए, मैं आपको अगले उसमें एक एक करके सबको बताने की कोशिश करता हूँ कि इनके रूल्स क्या है आपके। देखिए तो ये जो आंसर आया है 4251 637, ये कैसे आ रहे हैं ये अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब देखिए एक एक करके लेते हैं कि ये ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। सबसे पहले देखिए आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है इन बाइनरी ट्री आपका। तो देखिए इसे उसका रूल होता है वो है लेफ्ट पहले, फिर देन रूट, देन राइट आपका। पढ़े क्या लिखा है, दिस टेक्निक फॉलोज द लेफ्ट रूट राइट पॉलिसी। इट मीन्स द फर्स्ट लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड, मतलब जो लेफ्ट होगा पहले वो पहले विजिट होगा आपका। जब वो लेफ्ट पूरा विजिट हो जाएगा आपका, देन रूट नोड इज ट्रैवर्स, तब फिर हम रूट नोड को एक्सेस करेंगे आपका। और देन फाइनली आपका जो राइट सब ट्री है उसको हम ट्रैवर्स करेंगे आपका। बट ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा तो बहुत सिंपल हो गया, बट इतना सिंपल भी नहीं है। अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा आपका। एज द रूट नोड इज ट्रैवर्स बिटवीन, मतलब रूट नोड का बीच में ट्रैवर्स करना है आपका, एंड लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज नेम्ड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसीलिए इसको इन ऑर्डर कहते हैं आपका। इन ऑर्डर का मतलब रूट जो है वो बीच में एक्सेस होता है। अगर रूट पहले एक्सेस होगा आपका तो उसको कहेंगे आपका प्री ऑर्डर। बेसिकली जो प्री पोस्ट और जो आपका इन ऑर्डर, ये रूट के लिए आपका। रूट अगर बीच में आया देखिए आपका इन ऑर्डर में, देखिए लेफ्ट रूट राइट, रूट बीच में आ रहा है देखिए आपका, इसलिए इसको इन ऑर्डर बोला गया। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको इन ऑर्डर कहते हैं, कब आपका प्री ऑर्डर में कहते हैं। प्री का मतलब रूट पहले आ जाएगा आपका, और पोस्ट का मतलब है रूट आपका सबसे लास्ट में चले जाएगा आपका। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेके देखिए जरा। देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिखा रखा मैंने आपको कि किस प्रकार से हम इसको ट्रैवर्स करेंगे आपका। देखिए स्टेप 1 में ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री। देखिए नीचे एग्जांपल देखिए आपका, जो लेफ्ट सब ट्री देखिए पहले एक्सेस होगा आपका। अब इसमें से भी कौन पहले एक्सेस होगा ये बात की बात है आपका। देखिए इसको देखिए, इस लेफ्ट को देखिए मैंने नंबर 1 दे दिया, देखिए ध्यान से आपका। इसको नंबर 2 दे दिया है आपका, और राइट सब ट्री को देखिए नंबर 3 दे दिया है आपका। इतना क्लियर हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका पहले लेफ्ट सब ट्री को आपका रिकर्सिवली एक्सेस करना है, विजिट द रूट नोड, देन ट्रैवर्स द राइट सब ट्री रिकर्सिवली। अब देखिए लेफ्ट सब ट्री में आ जाइए। अब देखिए लेफ्ट में भी अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो ये रूट है आपका, तो रूट बाद में आता है, लेफ्ट पहला आता है। इसका रूल क्या था, लेफ्ट रूट और राइट, ठीक है आपका। तो इस लेफ्ट सब ट्री में भी पहले कौन आएगा आपका, देखिए पहले आपका डी पहले आएगा। देखिए आपको 1 देखिए 1 पहले लेफ्ट, फिर देन रूट, फिर राइट। देखिए इसलिए पहले डी, फिर बी, फिर ई, मतलब डी पहले आएगा, फिर रूट आ जाएगा, फिर राइट आ जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा आप, क्योंकि और तो कोई बचा नहीं है आपका, फिर देन आ जाएगा आपका रूट नोड आपका। इसके बाद देखिए रूट नोड बीच में आगे देखिए आपका, और जब उसके राइट में जाएगा आपका, अगेन सेम रूल चलेगा। जो राइट के तरफ जाने के बाद ये तो रूट हो गया आपका, एक हिसाब से पेरेंट नोड हो गया आपका। पेरेंट नोड को या रूट नोड भी कह सकते हैं आपका। तो पेरेंट से पहले कौन आएगा, पेरेंट से पहले आपका लेफ्ट आएगा देखिए आपका, तो एफ पहले आ जाएगा। तो इस वाले में देखिए 1 2 3, मतलब एफ सी और जी। देखिए एफ सी जी, तो इसका मतलब डी बी ई पहला आया, एफ सी जी लास्ट में आया, और रूट देखिए बीच में आ गया आपका। तो ये तो हो गया आपका ट्रैवर्सिंग किसकी, आपकी इन ऑर्डर की। ये देखिए अभी आपको मैं बहुत सिंपल में समझा रहा हूँ, आगे चलकर मैं इनके एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा आपको, जिसमें मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि हम इन ऑर्डर कैसे निकालेंगे आपका। ठीक है, अभी आपको मैं इसे समझाने के लिए, ताकि आपको एक इजीली समझ में आ जाए कि किस प्रकार से एक्सेस हो रहा है, वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो देखिए पहले आप इनके नंबरिंग अपने मन में कर लीजिए या रफली कर लीजिए। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका। इस 1 में भी देखिए आपका लेफ्ट रूट राइट यहाँ भी चलेगा, जहाँ पर भी आपका इंटरनल नोड आएगा। इंटरनल नोड का मतलब आपका पेरेंट नोड के जिसको कहते हैं आपका। तो पेरेंट से पहले आपका लेफ्ट पहले आएगा, और देन रूट आएगा, रूट का मतलब पेरेंट आएगा, देन राइट जाएगा आपका। तो ये आपका किसी भी आपका लेवल तक हो सकता है नीचे को आपका, तो उस लेवल तक ये सेम रूल चलेंगे आपके। अब देखिए अगला आपका देखिए अगला प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर में देखिए आपका रूट पहले आ जाएगा। देखिए आप रूट पहले, देन लेफ्ट राइट आपका सेम सब कुछ वही है जो अभी आपने इन ऑर्डर में देखा था, बट इसमें रूट पहले आता है, लेफ्ट फिर आता है, देन राइट आता है। पढ़े क्या लिखा है, दिस टेक्निक फॉलोज द रूट लेफ्ट राइट आपका पॉलिसी। इट मीन दैट फर्स्ट रूट नोड इज विजिटेड, पहले रूट नोड विजिट होगा। आफ्टर दैट द लेफ्ट सब ट्री इज ट्रैवर्स रिकर्सिवली वो कितने भी लंबा हो सकता है आपका। एंड फाइनली द राइट सब ट्री इज रिकर्सिवली ट्रैवर्स आपका। रिकर्सिवली देखिए दोनों में आप रिकर्सिवली इसलिए बोला आपका, क्योंकि जो लेफ्ट सब ट्री है वो कितने भी आपके लंबी प्रोसेस में आ सकते हैं, वो कितने भी लंबे आपके पाथ तक हो सकते हैं आपके, उसमें कितने भी आपके एजेस हो सकते हैं आपके। तो सेम उसमें वो चीज़ें चलते चली जाएंगी आपकी। ठीक है आपका, एज द रूट नोड इज ट्रैवर्स बिफोर। तो इसमें देखिए रूट नोड को पहले हम आपका एक्सेस कर रहे हैं, और प्री द लेफ्ट एंड राइट को हम बाद में कर रहे हैं आपका, इसीलिए इसको आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कहते हैं आपका। देखिए जरा इसका एग्जांपल, ये देखिए इसका एग्जांपल आपका।
देखिए सब कुछ वही है जो अभी आपने पहले इन ऑर्डर में देखा था, बट इसमें देखिए विजिट पहले किसको होता है, रूट नोड को पहले विजिट करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर नंबर 1 आगे देखिए आपका, जबकि इन ऑर्डर में इसमें आपने नंबर 2 देखा था। और रूट विजिट होने के बाद रूट के लेफ्ट आता है तो ट्रैवर्स है लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली, देखिए इसमें नंबर 2 आगे देखिए आपका, और इस पे देखिए नंबर 3 आगे देखिए आपका। लेकिन जब नंबर 2 को हम रिकर्सिवली कहते हैं तो इसमें भी देखिए आपका रूट पहले आएगा, देखिए पेरेंट नोड पहले आएगा 1, फिर देन लेफ्ट आए देन राइट आए। अगर डी भी किसी का पेरेंट होता तो डी पहले आता देन उसका लेफ्ट आपका ये लेफ्ट राइट बाद में जाता आपका। तो देखिए सबसे पहले ए, फिर देन आपका लेफ्ट की तरफ गया, लेफ्ट में देखिए बी पहले आएगा, फिर डी, फिर ई, देखिए ए बी डी ई। और देखिए जब राइट में जाएगा तो देखिए पेरेंट नोड पहले आ जाएगा, रूट पहले आ जाएगा आपका, देन लेफ्ट देन राइट, तो सी एफ जी, देखिए सी एफ जी आपका। तो देखिए बहुत आसान होता है इसको निकालना, लेकिन चीज़ों को थोड़ा समझिए कि किस प्रकार से करेंगे। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि हो सकता है कि इन छोटे से एग्जाम्पल से आप ज़्यादा क्लियर ना हो पाए, तो मैं अभी आपको इनके लिए सेपरेट आपको वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको इन ऑर्डर के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, प्री ऑर्डर के लिए, पोस्ट ऑर्डर के लिए, और एक लास्ट में जो सबसे टफ होता है वो होता है आपका बैलेंस ट्री आपका। उसके लिए तो एक मुझे खास एक वीडियो अलग बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए लास्ट में देखिए एक आपका बचा और आपका पोस्ट ऑर्डर आपका। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट का मतलब लास्ट में, तो देखिए पोस्ट का मतलब देखिए लेफ्ट राइट और रूट, देखिए लेफ्ट राइट रूट आपका ये कंसेप्ट चलेगा आपका। देखिए अब देखिए लास्ट में बचा आपका पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल आपका। पोस्ट ऑर्डर देखिए पोस्ट का मतलब लास्ट में आपका, तभी इसलिए वो लेफ्ट राइट रूट्स का कंसेप्ट चलता है। देखिए आपका दिस टेक्निक फॉलोज द लेफ्ट राइट रूट पॉलिसी, इट मीन्स द फर्स्ट लेफ्ट ट्री, जो लेफ्ट ट्री पहले एक्सेस होगी रिकर्सिवली आपका, देन आपका राइट ट्री आपका रिकर्सिवली एक्सेस होगी आपकी, और देन लास्ट में आपका रूट नोड को आपका ट्रेवर्स किया जाएगा। एज द रूट नोड इज ट्रेवर्स आफ्टर पोस्ट में आपका द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री आपका, इट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आपका। एग्जाम्पल देखिए जरा इसका। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए जरा आपका। देखिए सबसे पहले देखिए सब कुछ आपका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर की तरह ही होना है, लेकिन इसमें लेफ्ट सब ट्री को देखिए पहले एक्सेस करते हैं, जो आपने इन ऑर्डर में भी किया था। इन ऑर्डर में लेफ्ट के बाद रूट को करते हैं। देखिए इसमें देखिए आपका लेफ्ट पहला है, देन राइट देखिए आगे 1 2, और देखिए रूट को देखिए लास्ट में एक्सेस किया। देखिए आपका लेफ्ट राइट एंड देन रूट आपका। देखिए क्या लिखा है, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री रिकर्सिवली, देन विजिट द रूट नोड। तो रूट नोड में से लास्ट में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए लेफ्ट में भी देखिए आपका ये रूट है, तो ये तो बाद में एक्सेस होगा। देखिए 1 देन 2, देखिए डी ई और बी, देखिए 1 लेफ्ट राइट देन रूट आपका, देखो डी ई बी। फिर राइट में आ जाएंगे, यहाँ देखा एफ जी और सी, देखिए एफ जी और सी, और लास्ट में देखिए आपका ए आपका। तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपका इन ऑर्डर आपका ट्रैवर्सल क्या होता है, आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें लेफ्ट पहले करना है, कब हमें आपका रूट को बीच में लाना है, कब हमें रूट को पहले लाना है, या कब रूट को लास्ट में लाना है। जो इनका नाम है देखिए आपका इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब इनका मतलब बीच में, तो लेफ्ट राइट के बीच में रूट आ जाएगा आपका। प्री का मतलब है रूट पहले आ जाएगा आपका, तो रूट लेफ्ट राइट। और पोस्ट ऑर्डर का मतलब है रूट आपका सब लास्ट में आएगा आपका, तो लेफ्ट राइट और आपका रूट आपका। तो देखिए बहुत आसानी से आपका चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, फिर भी हो सकता है कि छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो आपको, तो मैं आपको इनके लिए सेपरेट वीडियो बना कर दिखाऊंगा। कई बच्चों ने मुझे और भी क्वेश्चन पूछे थे कि सर जो आप ये शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं 1-1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट के वीडियोस में सर आप कंसेप्ट को बहुत क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए सर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 4-4 5-5 मिनट के, जिसमें मैं कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं, उन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को कि उस चीज़ को मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। जैसे मैंने बहुत सारे पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम बनाए थे शॉर्ट वीडियो में, तो उनका कहना था सर आप इन्हीं को प्लीज़ 4-4 5-5 मिनट के लॉन्ग वीडियो में बना दीजिए, लेकिन आप कंसेप्ट भी क्लियर कर दीजिए कि ऐसा आपने क्यों सोचा या ऐसा आपने क्यों करा। क्योंकि आप उनका कहना मतलब पैटर्न तो बन जाता है या वो प्रोग्राम तो बन जाता है, बट उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्लियर नहीं हो पाता शॉर्ट वीडियो में आपका। क्योंकि देखिए शॉर्ट वीडियो में हमें 1 मिनट के अंदर ही उस वीडियो को कंप्लीट करना होता है, तो हम उसमें लॉजिक को क्लियर नहीं कर पाते हैं आपका। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और यहाँ तक कि आपको जो बैलेंस ट्री के लिए भी सेपरेट विद एग्जाम्पल आपको अलग अलग आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा आपको। और जो भी मैंने आपके शॉर्ट वीडियो बनाए हैं मैं उनके लिए भी आपको सेपरेट छोटे छोटे वीडियो, भले ही 4-4 5-5 मिनट के बने आपके, उनके लॉजिक को क्लियर करते हुए मैं सारे एग्जाम्पल के साथ आपको उनकी चीज़ें बनाकर दिखा दूंगा आपको। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और इसको लाइक ज़रूर करिएगा आपका। लेकिन अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं
प्लीज़ मुझे आप मैसेज करिए कि मुझे और क्या अपना बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।